और हम सबका मार्गदर्शन करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, नरेला वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। 5 तारीख को आपदा को हटाना है या नहीं हटाना है? मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती। नरोला वालों, मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक। बाहर रोड पर खड़े हैं वो भी विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे सांसद महोदय, जिला के अध्यक्ष सत्यनारायण गौतम जी, जिला के प्रवासी प्रभारी भाई संजय उपाध्याय जी, विधानसभा के प्रभारी उमेश मलिक जी, बहन कृष्णा गहलोत जी, संजीव शर्मा जी, मोहन भारद्वाज जी, नीलदमन खत्री जी, मुकेश मान जी, वेदपाल मान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजकरण खत्री जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज नरेला की इस धरती पर उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। मैं जब यहां आया हूं तब दादा माई वाले मंदिर को, शिव शक्ति हनुमान मंदिर को, खाटू श्याम जी के मंदिर को, मां शीतला रानी के मंदिर को, काली मंदिर को और जैन मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी ओमानंद सरस्वती, सोहन देव जी और श्री कृष्ण नायर जी, जो नरेला की भूमि से ही देश के लिए स्वतंत्रता का काम करे, वो सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 76वां प्रजासत्ताक दिन, लोकतंत्र के हमारी स्थापना का दिन है और 75 साल पूरा कर कर हमारा संविधान 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। 76 के साल और इस 76-75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र को हमारे देश की जनता ने इसकी जड़ें पाताल से भी गहरी ले जाने का काम इस महान देश की जनता ने किया है। अरे लोकतंत्र का ही कमाल है कि गरीब चाय वाले का बेटा नाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर चुनकर आया है। ये संविधान की ही कमाल है कि गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू आज द्रौपदी मुर्मू से
महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन में विराजी। एक सामान्य जाट किसान का बेटा भारत का उपराष्ट्रपति बनकर उपराष्ट्रपति भवन में बैठा है, और इसके पहले एक गरीब दलित का बेटा रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने। वो इस संविधान का ही कमाल है, और इसी के कारण हम सब लोग आज आस लगाए बैठे हैं कि संविधान के तहत चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आएगा। केजरीवाल जी, मैं आज आपको बताने आया हूं, बख्तावरपुर, अलीपुर, नरेला, बांकनेर, होलंबी कला, ये सारे वार्ड आपकी राह देख रहे हैं भाई, राह देख रहे हैं कब 5 तारीख आए और केजरीवाल जी को हटाए। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी के शासन के अंदर अपनी दिल्ली ये 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। 10 साल में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में बनी, वो कहां से कहां पहुंच। और ये 10 साल में दिल्ली, आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना पड़ता है, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। बाग बगीचे जर्जरित हो गए, स्कूलें खत्म होने को आई और अस्पताल में सुविधाओं का नाम निशान नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, नरेला वालों, आप सभी के वार्ड में कूड़ा क्या समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो, उठता है क्या? स्वच्छ पीने का पानी 24 घंटा मिलता है क्या? जोर से बोलो, मिलता है? स्कूलों की हालत ठीक है क्या? ये उन्होंने बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक आपके काम में आते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने न केवल अव्यवस्थाएं की है, हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। मैं आज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्यों भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए मेरे भाई बहन, उनको दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा था पूर्वांचलियों को कोरोना से भगाने का काम, कोरोना के वक्त दिल्ली से भगाने का काम करो, और कहते थे 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर जाते हैं। केजरीवाल जी, एक बात सुन लो, आपकी सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, और मेरे पूर्वांचली भाई बहन भी कान खोलकर सुन ले, 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। अरे केजरीवाल जी, आप पार्टी की सरकार ने
मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना की, देश भर के गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। आपने दिल्ली के गरीबों को ये 5 लाख के मुफ्त इलाज से दूर रखने का पाप ये आप पार्टी ने, और मोहल्ला क्लिनिक का झुनझुना पकड़ाया। मुझे बताओ भाई, किसी को मोतियाबिंद उतारना है तो मोहल्ला क्लिनिक में उतर सकता है क्या? अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना है तो हो सकता है क्या? किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है क्या? किसी को स्टेंट रखवाना है, हो सकता है क्या? देश भर में सभी लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है। और केजरीवाल जी, आपके शासन में दिल्ली में नहीं मिलता है। मगर दिल्ली वालों, चिंता मत करो, आपदा जाने वाली है, कमल आने वाला है। और आपका थोड़ा नुकसान इन्होंने कर दिया, 7 साल का सूद भाजपा भरेगी। 5 लाख का इलाज होता था, उसकी जगह हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। 10 लाख तक का इलाज। ये केजरीवाल जी कहते थे कि हम यमुना जी को शुद्ध कर देंगे। छठ के घाटों के सामने पूरी व्यवस्था करेंगे। 10 साल हो गए आपकी सरकार को। मुझे बताओ भाई, छठ पूजा करने जाते हो, यमुना जी में डुबकी लगा सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, लगा सकते हो क्या? घाट अच्छे हुए हैं क्या? ये तो नहीं करेंगे। और ये इनकी बात सुन सुनकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो गए। उनको लगा कि केजरीवाल का वादा था, चलो मैं डुबकी लगा दूं। धोखे में आकर डुबकी लगा दी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बीमार पड़ गए। वो तो नहीं जाते। उनके कटआउट को कल हमने डुबकी लगाया तो कटआउट भी बेचारा बीमार हो गया है, ऐसा समाचार भी आया है। भाइयों बहनों, ये वादा पूरा नहीं कर सकते। इन्होंने झूठ और झूठ बोलकर वोट बटोर लेना और आगे बढ़ते रहना, यही काम उन्होंने किया है। ये आम आदमी पार्टी, इसका मतलब है अवैध आमदनी वाली पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। अवैध आमदनी वाली पार्टी। दिल्ली के पैसे से पंजाब का चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली से कमाए हुए पैसों से गुजरात का चुनाव लड़ने जाते हैं, दिल्ली के कमाए हुए पैसों से वो गोवा का चुनाव लड़ने जाते हैं। अभी अभी एक ऑडियो टेप लीक हो गया, कांग्रेस पार्टी ने किया, मगर केजरीवाल जी ने और यहां के उनके प्रत्याशी ने इसको डिनाई नहीं किया है। यहां के प्रत्याशी चले गए केजरीवाल जी के पास और उन्होंने सिसोदिया जी को कहा कि भाई शराब नीति मत लागू करो, यहां शराब की दुकानें बढ़ जाएगी। तो सिसोदिया जी ने कहा पंजाब, गोवा और गुजरात में चुनाव लड़ना है, पैसे कहां से आएंगे? और इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली की स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया और अंत में बड़े मियां छोटे मियां दोनों जेल में चले गए। और भाइयों बहनों, 1 साल हो गया,
सुप्रीम कोर्ट ने बेल करी तो कहते हैं हमें क्लीन चिट मिल गया। केजरीवाल जी, बेल एक क्लीन चिट नहीं होता है, अभी तो पूरी ट्रायल बाकी है, आपको ट्रायल फेस करना है, ढंग की तैयारियां लंबे समय की कर लेना। भाइयों बहनों, ये आपदा की जो सरकार है, आप पार्टी की जो सरकार है, पूरे देश में हाईकोर्ट से सबसे ज्यादा फटकार अगर कोई एक सरकार को पड़ी है तो ये आपदा की सरकार को पड़ी है। वायु प्रदूषण के लिए फटकार पड़ी, यमुना की सफाई के लिए पड़ी, बाढ़ के लिए फटकार पड़ी, कोविड प्रबंधन के लिए पड़ी, बिजली कटौती के लिए पड़ी, और इसके साथ साथ जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा एडवर्टाइज में बर्बाद करने के लिए 97 करोड़ रुपया उनसे वसूल करने का यहां पर एक फैसला लिया गया कोर्ट के माध्यम से। और भाइयों बहनों, ये झूठ बोलने वाले केजरीवाल जी ने, मैं आज आपको याद कराने आया हूं, अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना के साथ आंदोलन किया। उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। अन्ना अभी रालेगांव सिद्धि पहुंचे भी नहीं थे और पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। फिर कहे कि हम कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, फिर कांग्रेस का समर्थन लिया। उन्होंने कहा हम गाड़ी घोड़ा नहीं लेंगे, गाड़ियां ले ली। उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी भी ले ली। उन्होंने कहा था हम सरकारी बंगला भी नहीं लेंगे। और भाइयों बहनों, इतना बड़ा 51 करोड़ का शीश महल बनाया, 4 बंगले तोड़कर एक बंगला बनाने का काम एक केजरीवाल जी ने किया। मुझे बताओ भाई, 6 करोड़ रुपए के मार्बल, डिजाइनर मार्बल आप किसी के घर में लगे हैं क्या? जोर से बोलो भाई, लगे हैं? 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं आपके घर में लगे हैं क्या? 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे ताली बजाने से खुलता है, आपके घर में लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख के खर्चे से 50 लाख रुपए की कालीनें बिछाई गई, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम बिठाया गया, 10 लाख के रिक्लाइनर सोफा लगाए गए। आप मुझे बताओ नरेला वालों, किसी के घर में है क्या? है क्या? ये सब केजरीवाल जी के शीश महल में था। मैंने केजरीवाल जी को कहा, मगर मेरी मानते नहीं। मैंने उनको कहा भैया, दिल्ली वालों के नसीब में शीश महल तो नहीं है, मगर सबको एक एक चाय तो वहां पिला दो तो का आपका घर भी तनिक देख ले। मगर उन्होंने कभी नहीं बुलाया। इन्होंने किया था कि हम फ्री अस्पताल की बिस्तरों की संख्या 2 गुना करेंगे, नहीं की 24 घंटा साफ पीने का पानी देंगे, नहीं दे पाए। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने का कहा था, नहीं करने पाए। एमसीडी के चुनाव में कूड़ा मुक्त दिल्ली का वादा किया था, नहीं कर पाए। टैंकर माफिया से दिल्ली को मुक्त कराने का कहा था, नहीं कर पाए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, नहीं कर पाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट करने का कहा था, नहीं कर पाए। ये झूठ बोलने के लिए ही उन्होंने जन्म लिया हो, ऐसी स्थिति हुई है भाइयों बहनों। और भ्रष्टाचार, न केवल शराब घोटाला, 28,000 करोड़ का दिल्ली का जल बोर्ड घोटाला, 5,400 करोड़ का
राशन वितरण घोटाला, 4500 करोड़ का डीटीसी की बस का घोटाला, 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। भैया सूची इतनी बड़ी है कि मैं सभा की जगह भागवत सप्ताह भी कर दूं ना तो ये सूची समाप्त नहीं होगी। हजारों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार की। अब नरेला वालों मेरी बात मान लीजिए, हमारे खत्री साहब को जिता दीजिए, उनको जाने का टाइम आ गया है, इनका जाने का टाइम आ गया है। और मैं आज आपको कुछ मोदी की गारंटी कहने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हर माता बहन के घर में 2500 रुपये का चेक 5 तारीख के पहले पहुंच जाएगा, इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। हर गर्भवती माता को 21,000 रुपये की मदद करेंगे। एलपीजी का सिलेंडर 500 रुपये का हो जाएगा। पहली ही कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना दाखिल कर गरीबों के लिए 10 लाख तक का ऑपरेशन सहित सारा इलाज मुफ्त में करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, केजरीवाल जी ने यमुना शुद्ध नहीं की, मगर मैं कह कर जाता हूं 8 फरवरी से आप सरकार बना दो हमारा। 8 फरवरी से 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाकर यमुना जी को शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वरिष्ठ नागरिकों का, विधवाओं का हम पेंशन बढ़ाएंगे। गरीबों के लिए 5 रुपये में पूरी थाली की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ ऑटो टैक्सी चालकों का 10 लाख का जीवन बीमा और 5 लाख का दुर्घटना बीमा करेंगे। सभी 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूरा मालिकी का अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 13,000 दुकानों को हम फ्री करेंगे। L&O में सभी लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलेंगे। शरणार्थियों को, पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थियों को फ्री होल्ड संपत्ति देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को जिता दो, 2 साल में ही हम दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त कराने का काम करें। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 24 में 500 साल से रामलल्ला टेंट में बैठे थे, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाकर आज एक बहुत बड़ा काम पूरा किया। मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। जब मोदी जी ने उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एक केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। मैं आज कहकर जाता हूं, केजरीवाल जी 10 साल हो गए मोदी जी के शासन में, बम धमाके बंद हो गए हैं, बंद हो गए हैं। और डेट लिख कर रखना नरेला वालों, 31 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाने का काम किया है। मोदी जी कॉमन सिविल कोड लेकर आए हैं। मोदी जी ने
हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाकर रखा है भाइयों बहनों। और आप तैयारी रखना, 2 साल में 5वें नंबर से भारत संसार का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, 3रे नंबर का। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश में नई कार्य संस्कृति चालू की है। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं, मगर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव जीतने का काम नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। और देश पूरा मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है। 3री बार लगातार 40 साल के बाद कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बना है। और दिल्ली वालों, महाराष्ट्र, हरियाणा, अब दिल्ली, एक बार आशीर्वाद दे दो। दुनिया की सभी राजधानियों में दिल्ली हमारी नंबर 1 बन जाएगी, नंबर 1 बन जाएगी। मुझे बताओ नरेला वालों, कमल पर बटन दबाओगे क्या? पक्का बोलो भाई, बताओ, दबाओगे क्या? हमारे खत्री जी को जिताओगे क्या? यहां भाजपा सरकार बनाओगे क्या? और अंतिम बात पूछता हूं, जोर से बोलना, नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी हमारे सत्र के प्रधान चौधरी रणबीर सिंह जी माननीय गृह मंत्री जी का शाल भेंट कर स्वागत करेंगे। और उमेश जी, राजेंद्र सिंघल जी, मैं स्वयं और राजकरण जी श्री राम की मूर्ति भेंट करेंगे।